स्टूडेंट्स, कार्बनेट्स कंपाउंड में आज हमारा ये कार्बन कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। हमारा आज का टॉपिक है कि हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कार्बन कंपाउंड्स का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर कोई स्टूडेंट किसी और टॉपिक को भी चाहता है कि उसकी वीडियो उसे अवेलेबल करवाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपना मैसेज जो है वो भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम हमारा जो लेक्चर है आज का वो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ हम केमिकल टेस्ट की बात करने जा रहे हैं। यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला ये है CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 है। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि अगर हम लैब में हैं और मुझे डिस्टिंक्शन करनी है तो डिस्टिंक्शन के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वो टेस्ट ऐसे होते हैं जो विजिबल हों, जो हमें दिखाई पड़े कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अदरवाइज तो हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट जो कि हम लैब में इस्तेमाल करते हैं उन टेस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, यहाँ पर टेस्ट, जिन टेस्ट के बेसिस पे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हम सभी को इनके जनरल फॉर्मूले भी पता है क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स में आपको करवा चुकी हूं। तो यहाँ पे हम पहला टेस्ट जो लेके चल रहे हैं, पहला टेस्ट मैं लेके चल रही हूँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिससे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में आपको पता है ब्रोमीन विद CCl4 लिया जाता है। अगर हम एल्केन की बात करें, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है और हमें पता है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। और एल्कीन में ये पर्टिकुलर रिएक्शन शो होगा और इसमें भी ये रिएक्शन एल्काइन में भी शो होगा। किस तरीके से शो होगा कि यहाँ जो ब्रोमीन का कलर है ये येलोइश कलर है, ब्रोमीन का ब्राउनिश येलो कलर होता है, तो येलोइश कलर है ये। यहाँ पर जो कलर है, कलर क्या होगा, कलर डिस्चार्ज कर जाएगा, कलर जो है डिस्चार्ज कर गया और इधर भी क्या होगा, कलर डिस्चार्ज कर जाएगा। अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं आपको कि मैम रिएक्शन क्या होगा इसके बीच में, तो यहाँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने एल्कीन ले लिया, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ पर ब्रोमीन और CCl4, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी करवाया था। क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंस के कारण ब्रोमीन एक यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहते हैं इसको। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रोमीन यहाँ आ गया, इधर ब्रोमीन आ गया। क्या नाम आएगा इसका, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये मेरे पास आ गया। क्योंकि यहाँ रिएक्शन हुआ है इसलिए कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कलरलेस आ जाएगा सॉल्यूशन आपके पास। जो आपके पास सॉल्यूशन है वो कैसा आ जाएगा, कलरलेस आ जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं एल्काइन में, तो एल्काइन मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है ये, और आपको पता है इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, तो ये नाम भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब अगर इसमें हमने Br2 को ऐड किया तो क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा CH2, यहाँ Br आ गया और डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा Br, और ये फर्दर अभी रिएक्शन कर सकता है। ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, और यहाँ भी Br आया था, इसमें ब्रोमीन अभी फर्दर ऐड हो सकता है क्योंकि अनसैचुरेशन अभी बाकी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, CCl4, एक एक ब्रोमीन और ऐड होगी तो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, और यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, एक हाइड्रोजन थी सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में रिएक्शन जो है, तो अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन में क्या होगा, जैसे मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसमें मैंने ब्रोमीन को ऐड किया,
CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH और एक एक ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाएगी। अभी भी फर्दर इसमें रिएक्शन हो सकता है ब्रोमीन के साथ, और मैंने इसमें सेम वही रिएजेंट लिया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर मेरे पास सिंगल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ हाइड्रोजन था ऑलरेडी, ब्रोमीन एक एक और अटैच हो गया, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन आ गया, ये भी ब्रोमीन आ गया, हाइड्रोजन एक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर इसका नाम मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1122 टेट्राब्रोमो इथेन, ये मेरे पास नाम आ गया। इसमें भी क्या होगा, ये जो आपके पास कंपोनेंट, ये जो सोल्यूशन आया है, ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो ब्राउन कलर था, येलोइश ब्राउन कलर था ब्रोमीन के का, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, कलर ऑफ ब्रोमीन विल परसिस्ट, जो ब्रोमीन का कलर है वो क्या रहेगा, वो बना रहेगा। तो एक टेस्ट, जो पहला टेस्ट है, मैंने रिएक्शन भी इसीलिए साथ के साथ आपको लिख के दिखा दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, जिससे हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। मतलब आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि गिवन कंपाउंड में एल्केन कौन सा है, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये एल्कीन भी शो कर सकता है और एल्काइन भी शो कर सकता है। तो सेकंड टेस्ट की बात हम करते हैं। सेकंड टेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। तो सेकंड टेस्ट हमारे पास, मैं रिएक्शंस भी आपको साथ के साथ समझा रही हूँ, ठीक है। सेकंड टेस्ट हम करेंगे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट आपको पता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो बेयर्स रिएजेंट है वो कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, हम सभी को पता है, अल्कलाइन यानी बेसिक KMnO4 को। तो सेकंड हमारे पास है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, एल्कलाइन यानी बेसिक, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हमारे पास कंपोनेंट्स दे रखे हैं, 3 कंपोनेंट, हम तीनों में ऐड करेंगे, क्या होगा, एल्केन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एल्कीन में क्या होगा, ये उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ मैंने ले रखा है अल्कलाइन KMnO4। आपको पता है अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, CH2OH और CH2OH। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। या फिर क्या नाम हो सकता है इसका, 1,2 इथेन 1,2 डाइओल, क्योंकि 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए इथेन 1,2 डाइओल भी हो सकता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करते हैं, जैसे एसिटाइलिन के साथ ये रिएक्शन करवाया जाए, तो अल्कलाइन KMnO4 के साथ ये क्या प्रोडक्ट्स बनाएगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास COH विच इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। तो जो एल्कलाइन KMnO4 होता है, इसका कैसा कलर होता है, इसका पिंक कलर होता है, ठीक है। ये जो पिंक कलर है, इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हो गया। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी डिस्चार्ज ऑफ हो जाएगा, चला जाएगा कलर क्योंकि रिएक्शन हो गया। और इसमें क्या होगा, कलर परसिस्ट करेगा। तो KMnO4 भी एक ऐसा रिएजेंट है जिससे आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मतलब अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तब भी हम ये रिएक्शन जो है वो लिख के दिखा सकते हैं। अब दोनों टेस्ट को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमने पहले लिया ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिर हमने लिया बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। भाई हमारा एक काम तो बन गया क्या, कि हम एल्केन बता सकते हैं, जो रिएक्शन शो नहीं कर रहा वो एल्केन है। लेकिन अब हमें ये बताना हो कौन सा एल्कीन है कौन सा एल्काइन है, तो कैसे बताएंगे। यहां से तो जो पहला टेस्ट हमने लिखा था वो भी, और ये वाला टेस्ट भी, ये तो कैसे डिस्टिंक्शन करता है, ये तो डिस्टिंक्शन कर रहा है कि आपने एल्केन को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अभी भी हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन है क्या, कि एल्कीन और एल्काइन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम अगले टेस्ट की बात करते हैं जिसमें आप एल्कीन और एल्काइन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है।
तो थर्ड टेस्ट की जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो नाम जर्मन केमिस्ट के नाम के ऊपर पड़ा, जिन्होंने पहली बार टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किया था। उन्हीं का ही नाम भी टॉलेंस था, जिनके नाम पर टॉलेंस रिएजेंट का नाम पड़ा है। तो तीसरा टेस्ट है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट। अब हमने पहले भी कहा था कि एल्केन्स जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली। इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन और बढ़ती जा रही है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट होता है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। इसको लैब में कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे लैब में इसको बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट में पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है और उसके बाद में इसमें अमोनिया मिला दिया जाता है, तब जाके हमारा टॉलेंस रिएजेंट बनता है। और एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट बनाने का, वो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम AgNO3 में लिक्विड अमोनिया डायरेक्ट मिला दें तो भी हमारे पास क्या होगा, अमोनिकल AgNO3 यानी टॉलेंस रिएजेंट जो है वो बन जाता है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड भी शो करते हैं, उसमें सिल्वर मिरर बन जाता है। सिल्वर क्योंकि वहां पर क्या है, मेटेलिक सिल्वर की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण सिल्वर मिरर टेस्ट शो करता है। अब इसकी रिएक्टिविटी ऑलरेडी कम है, रिएक्टिविटी कम है तो क्या है, ये इस टेस्ट को शो नहीं करता। ठीक है, एल्कीन जो है इस टेस्ट को शो नहीं करते, जबकि एल्काइन के केस में क्या होगा, ये क्या बना देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। एल्काइन क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो आप देखिए एल्केन को तो हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके थे, एल्कीन और एल्काइन को रह गया था डिफरेंशिएशन करना। तो अब हमारे पास टेस्ट आ गया जिससे हम एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये जो टेस्ट है दिस इज शोन बाय टर्मिनल एल्काइंस ओनली, यानी ये वाला जो टेस्ट है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, वो हम टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को ये क्लियर ना हो कि टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं, तो टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं, जब एट द एंड ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, यानी एक्सट्रीम एंड पे, यहाँ पर या यहाँ पर, ऊपर या नीचे, किसी भी तरीके से, लेकिन एंड पे होगा। और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कहीं भी चेन में आ जाए। तो ये वाला जो टेस्ट है टॉलेंस रिएजेंट का, हमें ये ध्यान रखना है कि ये टेस्ट टर्मिनल एल्काइन शो करते हैं। यानी एक फायदा और हो गया हमें इस टेस्ट का कि टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस को भी डिफरेंशिएट करना है। तो जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे वो टर्मिनल एल्काइन है, जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे वो नॉन टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, अब क्योंकि ये टेस्ट शो नहीं करते तो रिएक्शन तो होने वाला नहीं है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। मैं यहाँ इसकी रिएक्शन लिख देती हूँ आपके पास। जैसे मैंने टर्मिनल एल्काइन क्या ले लिया, मैंने एसिटाइलिन ले लिया, इथाइन जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। इसमें मैंने आपको क्या कहा है, मैंने कहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने डाला है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या हमारे पास बनता है, इसको मिक्स करने के बाद, हमारे पास ये आ गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट मैंने आपको बता दिया कि जर्मन केमिस्ट के नाम पर ये नाम पड़ा क्योंकि उनका नाम बी टॉलेंस था, उन्होंने पहली बार इसको यूज किया था। अब होगा क्या, रिएक्शन देखिए क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा और मेरे पास क्या लग जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, और ये जो हमारे पास बना है इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड। और ये क्या है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये जो बनता है हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट बनता है, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने तो इसका मतलब वो टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, और साथ में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, अब साथ में इसके प्रोडक्ट बनेगा, जैसे हमारे पास बन गया अमोनियम नाइट्रेट बन गया, साथ में अमोनिया बन गया, तो ये प्रोडक्ट्स भी साथ में बनेंगे। ठीक है, और हमारा मेन तो ये आ गया सिल्वर एसिटिलाइड, जिसके कारण व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। तो मैंने टॉलेंस रिएजेंट क्या है वो फॉर्मूला भी लिख दिया, रिएक्शन भी लिख दिया। आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि इनमें से आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो आप उसको बता सकते हो कि टॉलेंस रिएजेंट का यूज करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर रिएक्शन आ जाए तो आपके पास मैंने रिएक्शन लिख दी है। ठीक है,
अब इसी में एक लास्ट में केमिकल टेस्ट आपको बताने जा रही हूँ, वो भी यूज किया जाता है एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम एल्केन को डिफरेंशिएट कर चुके थे पहले टेस्ट से। पहला और दूसरा टेस्ट जो है वो एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था, इसलिए हमें इस टेस्ट की जरूरत पड़ी। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको हर जगह पढ़ने को मिलता है। एक और हम केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टिंक्शन पर्पस के लिए, और वो हमारे पास क्या है, मेरे ख्याल ये फोर्थ टेस्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट यानी Cu2Cl2 साथ में अमोनिकल कर रखा है, तो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कर रखा है। तो अगेन एल्केन लेस रिएक्टिव है, टेस्ट शो नहीं करेगा। एल्कीन भी ये टेस्ट शो नहीं करता है, एल्काइन ये टेस्ट शो करता है। और क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट्स बना देता है एल्काइन। एल्काइन जो है इसके केस में क्या बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप रिएक्शन इसकी समझना चाहो तो रिएक्शन मैं लिखती हूँ आपके पास। रिएक्शन क्या आएगा हमारे पास, जैसे मैंने फिर क्या लिया, अगेन ओनली टर्मिनल एल्काइन विल शो दिस टेस्ट। टर्मिनल एल्काइन, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी टर्मिनल एल्काइन शो करते हैं, क्योंकि दोनों कॉपर को अटैच होना होता है। तो दोनों कॉपर को अटैच करने के लिए इसकी एक हाइड्रोजन हटाई, इसका यहाँ इधर हटाया और फिर उसको अटैच कर दिया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी मेरे पास क्या आ गया, एसिटाइलिन और इथाइलिन, सॉरी इथाइन। इथाइलिन तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं। क्या है मेरे पास, क्यूप्रस क्लोराइड है, यानी यहाँ कॉपर की वैलेंसी 1 है। ठीक है, साथ में मैंने इसमें क्या ऐड किया हुआ है, इसमें मैंने ऐड किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है जी, तो यहां पर क्या होगा, अब रिएक्शन क्या होगा इसमें, यहां पर जैसे उस केस में सिल्वर एसिटिलाइड बना था, इसमें कॉपर एसिटिलाइड बनेगा। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटिलाइड, ये जो कॉपर एसिटिलाइड का ये कंपाउंड बनता है, ये कैसा होता है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो आप तुरंत पहचान लोगे, रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स आए इसका मतलब वो एल्काइन है और टर्मिनल एल्काइन है। रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स नहीं आए इसका मतलब वो नॉन टर्मिनल एल्काइन भी हो सकता है और एल्कीन भी हो सकता है। साथ में हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ क्लोरीन था तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनना चाहिए, और साथ में OH ग्रुप है तो इसका मतलब वाटर फॉर्मेशन भी हो रही होगी कहीं ना कहीं। बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अमोनिकल, ये है हमारे पास अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस आपको पता है, क्यूप्रस वर्ड यूज होता है, इसका मतलब कॉपर की वैलेंसी क्या है, यहाँ कम है यानी 1 है कॉपर, क्योंकि +1 +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ अभी तक हमने क्या कहा है, हमने कौन से टेस्ट यहाँ डिस्कस किए हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हमें एल्केन की डिफरेंशिएशन हो जाती है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन दोनों ही वो टेस्ट शो करते हैं। फिर हमने किया था एल्केलाइन केमेनोफोर टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी दोनों शो करते हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने 2 टेस्ट किए, टॉलेंस रिएजेंट और उसके बाद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, जिसमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा टर्मिनल एल्काइन, और जो एल्कीन होगा वो उसके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाएगा। तो कई बार क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि एक कलरलेस गैस है, ठीक है, वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करता है, लेकिन अमोनिकल AgNO3 के साथ वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। बनाता है तो एल्काइन हो सकता है भाई, और नहीं बनाता है तो इसका मतलब वो, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो कर रहा है तो एल्केन तो हो नहीं सकता। मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक गैस है, कलरलेस गैस है, जो कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो क्या करता है, शो करता है, ये शो करता है, लेकिन AgNO3 के साथ, जो अमोनिकल AgNO3 है, इसके साथ वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। तो क्योंकि ये शो करता है तो यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों के चांसेस हुए, लेकिन क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो नहीं कर रहा तो यानी ट्रिपल बॉन्ड के चांस खत्म। तो मेरे पास कंपाउंड क्या आएगा, डबल बॉन्ड वाला आएगा। अब हो सकता है वहां पे ऑप्शन में CH4 C2H4 इस तरीके के ऑप्शंस दे रखे हो, तो आप ढूंढ लोगे कि उसमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड कौन सा था।
और भी बहुत सारे तरीके हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन को डिफ्रेंशिएट करने के, जैसे हम कंबशन के बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट थे जिनको हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंबशन के बेस पे हम कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास एल्केन है इसकी कंबशन करेंगे तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आएगी, आपको पता है ब्लू कलर की फ्लेम आएगी। एल्कीन को अगर बर्न करेंगे तो ल्यूमिनस फ्लेम आएगी, येलो कलर की फ्लेम आएगी। और एल्काइन को बर्न करने पर स्मोकी फ्लेम आती है, क्योंकि वहां सूटी पार्टिकल ज्यादा है, अनसैचुरेशन ज्यादा है। तो जो इंपॉर्टेंट टेस्ट थे केमिकल टेस्ट जो कि हम लैब में यूज करते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और न्यू व्यूवर्स जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कार्बन कंपाउंड्स को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।